पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, भक्ति करो। नित अमृतवाणी में पाठ करता है, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर। केवल पाठ ही करता है या अपना निरीक्षण भी करता है? भीतर भक्ति भाव है भी अथवा मन में कटुता है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष है? क्या वास्तव में तेरे भीतर शुभ भावना है कि केवल पाठ ही करता है? भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर मन को क्या वास्तव में तूने भक्ति भाव से भर भी रखा है? अपना निरीक्षण किया है? मन में रखना डा अति, वृद्धि पर की देख। वास्तव में रखा तो तूने डा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर है, विरोध है, और बात करता है भक्ति भाव शुभ भावना। क्या तेरे अंदर शुभ भावना है या दूसरों को नीचे गिराने का भाव है, दूसरों की पराई निंदा चुगली का भाव है? तो लाभ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वह परमात्मा भीतर देखता है, भीतर के भावों को देखता है। जब तू कहता है भक्ति भाव शुभ भावना, तो तेरी परमात्मा में भक्ति भाव होना चाहिए। अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, केवल मुख से बोलना ही नहीं। अपने भीतर की यह साधना है। ये भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, भक्ति भाव मन में भरपूर जिसके भी होगा, वहां ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, क्योंकि स्थान ही खाली नहीं। अगर ईर्ष्या द्वेष है तो फिर यह केवल पाठ ही है, बोल दिया, लाभ कोई नहीं। श्रद्धा से तुझको नमो। क्या वास्तव में तू जब श्री अधिष्ठान के सम्मुख होता है, गुरु महाराज के सम्मुख होता है, क्या तेरे अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी प्रीति, इतनी भावना, इतनी सजगता है कि वह सूखे अक्षर नहीं, मेरा राम स्वयं विराजमान है? इंदौर में श्री राम शरणम बना। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने निमंत्रण को स्वीकार किया कि श्री राम शरणम का, हे गुरुदेव, उद्घाटन आप करेंगे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उनका ये आग्रह स्वीकार किया। इंदौर में श्री राम शरणम के उद्घाटन के उस सुअवसर पर उन्होंने बहुत साज सुसज्जा कर रखी थी, बहुत सुंदर सुंदर लाइटें लगा रखी थी, बहुत सुंदर उसको सजाया हुआ था कि गुरु महाराज ने आज श्री राम शरणम का उद्घाटन करना है। अब अंतर देखना, जिन्होंने सजावट की उनकी दृष्टि कैसी है, और गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की दृष्टि में, दोनों में अंतर देख लेना। भक्ति भाव शुभ भावना, सजगता, वास्तविकता। जो ये चित्र हैं सारे देहरादून से बने हुए हैं, जो कटआउट हैं, तो इसके सम्मुख वहां के कार्यकर्ताओं ने लाइट लगा रखी थी ताकि सबको अच्छे से दर्शन होते चले जाए। जो ही परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज प्रवेश किया, नमस्कार किया, तुरंत बोल उठे,
लाइट बंद करो, महाराज की आंख में पड़ रही है। विचार करना, वह लाइट इतने पास में थी कि महाराज के, श्री स्वामी जी महाराज की आंखों के पास वह फोकस लाइट प्रेम जी महाराज ने लाइव जीवत जागृत अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को अवलोकन किया। क्या कहा? लाइट बंद करो, महाराज की आंख में लग रही है। और साधारण मानव के लिए प्लाईवुड का कटआउट है, बस अंतर है ये। क्या भक्ति भाव शुभ भावना भीतर है भी? क्या इतनी सजगता है जब सत्संग में बैठे, विशेष तौर पर श्री अधिष्ठान का प्रकाश हो, गुरु महाराज के चित्र विराजमान हो, तो केवल वह स्याही से अंकित अक्षर व स्वरूप ही ना हो, मेरा राम का जीवत जागृत शरीर है, गुरुदेव स्वयं विराजमान है। अगर यह भाव होगा तो निंदा और दूसरों की बुराई कैसे कर पावेगा मानव? अगर यह भाव नहीं होगा तो अनाप शनाप कुछ भी बोला जाएगा, और जिसका दंड होगा, यह उसका विधान है, यह उसका नियम है। इसलिए महाराज ने कहा, भक्ति भाव शुभ भावना, जब भी नाम जाप में बैठो, सत्संग में बैठो, विशेष तौर पर जब गुरु महाराज का वह स्वरूप सम्मुख होवे, देव आदिदेव श्री राम, वह उस स्वरूप में आप उनकी चरण शरण में होवे, तो उनकी विद्यमानता को अनुभव कीजिएगा, अन्यथा दंड के अधिकारी हो जाएंगे। उसका विधान, उसका नियम सबके लिए एक समान है। तब महाराज ने कहा, भक्ति कैसे करनी है? भक्ति करो भगवान की, तन में हो मन लाए, अपने तन को, अपने मन को सजगता पूर्वक उनके साक्षात दर्शन करो। ऐसे भक्तों की कमी नहीं है, ऐसे भक्तों की कमी नहीं है। पत्थर में से भी अपने गुरुदेव को वह उसमें भी अवलोकन कर लेते हैं कि परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज शिवलिंग से बाहर आ गए हैं, और बड़े ही ज्योतिर्मय नेत्रों से विकसित उनका मुखमंडल, वह दमकता हुआ स्वरूप, साधारण मानव के लिए पत्थर, परंतु राम भक्त लाइव अवलोकन करता है, दर्शन करता है, और दंडौत नमस्कार करता है। जलधारा इन नेत्रों से बहते नहीं रुकते। ऐसे ऐसे साधक हैं, अपनी भक्ति के बल पर, अपनी श्रद्धा, अपनी प्रीति, अनन्य भक्ति, अनन्य समर्पण। जलंधर में डीएवी कॉलेज का वह विद्यार्थी, बहुत ही पढ़ाई में ब्रिलियंट, परंतु पिता की गरीबी यहां तक डीएवी कॉलेज तक तो पहुंच गया। एडमिशन भी उसके अंदर नाम आ गया कि हां आपको एडमिशन दी जाती है। अब फीस जमा करवाने के लिए पैसे नहीं। अब गुरु की पदवी कितनी ऊंची है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से नाम दीक्षा ली हुई। प्रेम जी महाराज दिल्ली में, वह जलंधर डीएवी कॉलेज में एक साइड पे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे गुरुदेव, मैंने राम को तो नहीं देखा, आपके मुख के द्वारा सुना है, जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देता है, मैंने नहीं देखा। परंतु हे गुरुदेव, मेरी दौड़ तो आप तक है।
आज मुझे अपने कॉलेज की फीस जमा करवानी है। अगर आज फीस ना जमा करवाई तो सीट किसी और को मिल जाएगी और मेरा भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा। हे गुरुदेव, लख खुशियां पातशाही जे सदगुरु नदर करे, जे गुरु कृपा कर देवे। लाखों खुशियां एक क्षण में शरणागत को प्राप्त हो जाती है। माला ले ली, आंखें बंद कर ली, राम 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 करने लगा। क्या मन में भाव आया? कुर्ता पजामा पहना हुआ था, इतने पैसे नहीं थे कि और कोई वस्त्र पहनता। क्या मन में आया कि वह तो झोलियां भरने वाला है। अपने कुर्ते को ही आंखें बंद हैं, नाम जाप किए हुए कुर्ते को झोली बना ली। क्या भाव आया होगा? क्या भीतर नाम जाप चल रहा होगा? अगले ही क्षण, ये डीएवी कॉलेज जलंधर की घटना है, अगले ही क्षण यूं लगा कि झोली में, कुर्ते में किसी ने कुछ डाल दिया। आंख खोली, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की पीठ दिखाई दी कि वह कुछ डाल करके, वह बिना कुछ कहे अवलोकन कर रहा है। गुरु महाराज को कुर्ता पजामा, जैकेट और सिर पर कैप, अपने गुरुदेव को तो पहचानता ही था। पीछे से देखा और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वह ओझल हो गए। देखा, पैसे हैं, कितने हैं? जितनी फीस जमा करवानी है। फीस जमा करवाकर तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गया। गुरु महाराज को दंडौत नमस्कार करके आंखों से छम छम आंसू, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। मैंने क्या किया? आपने राम राम जपा। श्री राम कृपा करते हैं, जो देवे सब जगत को देने वाला तो वह है। खूब राम राम जपना। राम इसी प्रकार से सहायता करता है, इसी प्रकार से रक्षा करता है। जीवत जागृत विश्वास, केवल ग्रंथों का पाठ, शब्दों को नहीं पढ़ना है, इसकी गहराई में जाकर इसको महसूस करना है, अपना निरीक्षण करना है। क्या वास्तव में मेरे में भक्ति भाव है या ईर्ष्या द्वेष तो नहीं है? जैसा भाव होगा वैसा उसका विधान लागू हो जाएगा। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे गुरु महाराज, आज बुधवार आप ही के कमरे में इस समय अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायंकाल 5 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने